तो इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला फिर कोई नहीं था। जो होना था सो हो गया। आए चले विश्राम करते हैं। हे सखे, मैं भ्रमवश मैंने बाण का संधान नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाली की मृत्यु नहीं होगी। अब बाली का वध तो निश्चित है, इसलिए मैंने एक युक्ति सोच ली है। मतलब चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं, यह तुम देख रहे हो, हाँ सुमन कै माला, हाँ। यह तुम्हारे लिए विजय माल है। हे सखे, मतलब चाहते हो कि मैं फिर से? अवश्य तुम्हें फिर से युद्ध करने के लिए जाना है। मुझे फिर से युद्ध करने के लिए? अवश्य सखे। भगवान मैं ना जाऊंगा। अरे इतना भयभीत, अरे उस दुष्ट के पास नहीं जाऊंगा। मुझे ना चाहिए राजपाट। हमारे समीप आओ सखे। मुझे अपनी पत्नी भी ना चाहिए। अरे ऐसी पत्नी ऐसी राजपाट का क्या करूंगा जब मैं ही नहीं बचूंगा? नहीं सके, आप जानते नहीं हो भगवान मैं कैसे बचा हूं। तुम अरे उस दुष्ट के दोनों पैरों के बीच से निकल करके भागा हूं, तब बचा हूं। वो बहुत मारता है। आप कहो इस पर्वत से कूद जाओ तो कूद जाऊंगा, आप कहो मर जाओ तो मर जाऊंगा, लेकिन उस दुष्ट के पास अब दोबारा ना जाऊंगा। बहुत मारता है, जहां नहीं मारना चाहिए वहां भी बात मारता है, बहुत मारता है सखे। भगवान अगर तुम थोड़ा सा बल दिखाओगे, आज अगर तुम थोड़ा सा बल दिखा रहे हो तो तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा वह ताज तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए? बस थोड़ा कर्म करना पड़ेगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। इस बार न बचने पाएगा। माला को देखकर कुछ सोच तो नहीं रहे हो? संदेह तो हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? बाकी तो सब ठीक है, बस अगर तिलक और कर देते तो हो जाता। कहना क्या चाहते हो? तिलक कर दो। कर दिया। जय हो। विश्वास हो गया भगवान। क्या? जब मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है ना, तो माला इसी तरह से पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है और कसाई आता है। सुनो, काम खत्म। बलि बकरे की दी जाती है। तुम तो बंदर हो, फिर तुम हमारे मित्र हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ छल कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जाओ, तुम्हें पुनः युद्ध करने के लिए जाना है और तुम भयभीत हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना निज बल दे रहा हूं। जय हो मेरे महाप्रभु। लेकिन भगवान इस बार धोखा ना हो। अवश्य इस बार धोखा नहीं होगा। मैं पुनः जा रहा हूँ। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ कुछ दूर तक। चलिए भगवान, बस आप ही का सहारा है इस बार। अगर आपने सहारा छोड़ दिया तो सब बाले। सावधान हो जा बाली, पुनः युद्ध के लिए आया हूं मैं। क्यों रे, फिर से आ गया? और क्या, इस बार माला पहन के आया है। अरे दिखाया क्या है? दूर से। है? अरे इधर नहीं, दूर दूर। तुम माला पहन के आया? अरे तो क्या हुआ, माला हार पहन के आया? अरे माला है ये, सुमन माल है। तुम क्या जानो, दूर रहो। इसके पीछे काहे पड़े हो भाई? कौवे को चाहे जितना नहलाओ वो लगेगा वैसा, ठीक? अरे तुम क्या जानो, माला नहीं, तुम चाहे जो पहनो। ये माला भाग गया, अब ना भागना फिर। अरे इस बार भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तुमको मार डालूंगा। मार डालेगा। देखो कितना डर कितना रहा है। अरे डर नहीं रहा हूँ। युद्ध में पर हमें शत्रु को दूर रखना चाहिए। दूर रखना चाहिए। हाँ, पास से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। चल फिर सावधान हो। तो फिर सावधान हो जा, बचने दो रणधेरी। अरे इसकी आवश्यकता नहीं, हाथों से होगा। जानते हो कि बेटा एक ही बार में निकल जाएंगे प्राण।
भयमान मारा दगा दगा, ये धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओर से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? कायर कहीं का तू मारेगा? कौन है जिसने मुझे छुपकर मारा है? मेरे सामने आए। क्या आपने मेरा वध किया है? अवश्य बाली। यदि आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर रहा हूं। इस संसार में बाली से यदि कोई दूसरा कहता कि तुम्हारा वध करने वाला राम है तो हो सकता था मुझे विश्वास ना होता, क्योंकि मैंने तो आपके बारे में सुना है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि ब्याध की नाई। आपने बहेलिए की भांति मेरा वध कर दिया। केवल उस कायर सुग्रीव के कहने पर मैं विचार नहीं कर पा रहा राम कि मैं तुम्हारा शत्रु और सुग्रीव तुम्हारा मित्र कैसे हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। मैं जानता हूं कि आज मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, मुझे मरना है, लेकिन मरते मरते हृदय में ये लालसा है कि कम से कम बाली ये तो जाने कि उसे मारा गया तो क्यों, उसका अपराध क्या है। राम, तुम अपने मुख से मेरा अपराध कहो। तुमने कहा धर्म हेतु अवतरे गोसाई। अगर तुम्हें यह पता है कि मेरा अवतार धर्म के कारण हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि तुम्हें यह पता है कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आया हूं, दुष्टों का वध करने के लिए आया हूं, तो तुम्हें विश्वास रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा कारण पूछा जा रहा है तो सुनो बाली। तुम्हें मारने का कारण अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकय जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को, सुग्रीव की पत्नी रोमा को तुमने अपने महलों में बरियाई रखा है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है। बस इन्हीं विचारों से बाली यह बाण मैंने मारा है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। तुमको यह विदित है कि सुग्रीव मेरे संरक्षण में है, सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल प्राप्त है, फिर भी तुमने सुग्रीव को तृण समान तिनके की तरह समझा। तुम्हें यह पता है कि राम के संरक्षण में है सुग्रीव, फिर भी तुम उससे युद्ध करने के लिए चले आए। नहीं राम, मैंने तुमसे केवल अपने मरने का कारण पूछा कि आपने मेरा वध क्यों किया। आपने बाली पर न जाने कितने दोष आरोपित कर दिए, लेकिन विचार कर रहा हूं क्या आपके द्वारा लगाए गए दोष बाली के जीवन पर सत्य है क्या? ना, आपके द्वारा कहा जा रहा है अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन सभी को कन्या के समान देखना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ सत्य है, और जो नहीं देखता उसको मार देना चाहिए। ये बात भी मैं स्वीकार करता हूं। तो क्या बाली के द्वारा कुछ ऐसा किया गया? हम दोनों भाइयों में विरोध था, मैंने सुग्रीव को मारा, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गया। तो क्या बड़ा भाई होने के नाते, एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उसकी पत्नी को भी धक्के मार कर निकाल दूं? नहीं, आज भी वो मेरे महलों पर मेरी पुत्री के समान है, मेरी बहू के समान है। ये मैं जानता हूं, वो परमात्मा जानता है। क्या मैंने उस पर कुदृष्टि डाली क्या? ये भी आपके द्वारा लगाया गया दोष निरर्थक है। फिर आप कह रहे हैं मूल तो ही अतिशय अभिमाना। तुझे अभिमान है, माने तुझे अभिमान है तो मैंने तेरा वध कर दिया, तो ये भी दोष आपका निरर्थक है। यदि अभिमान है तो ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं जीव हूं। जीव का धर्म होता है जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये उसका धर्म है। यदि अभिमान है तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? फिर कह रहे हैं नारी सिखावन करस न काना। तूने अपनी नारी का कहा नहीं माना, मैंने इसलिए मार दिया। अच्छा, पत्नी मेरी है, मैं उसका कहा मानू या ना मानू, उस पे आप कौन होते हैं?
फिर मैंने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना, तो बहुत ठीक किया। और जिसने भी अपनी पत्नी का कहा माना है उसकी स्थिति क्या हुई है, सर्वप्रथम अपने पिताजी को देख लो। तुम्हारी माताजी की बात मानी तो अयोध्या से तीनों निकल आए, बन बन भटक रहे थे। उसके बाद आपने भी अपनी भार्या की बात मानी तो आज दोनों रोते बिलखते घूम रहे हो, सीता सीता करते। ये क्या है? ये पत्नी की बात मानने का नतीजा है। और बाली ने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना तो जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ऐसे राम के दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, तो बताओ बात पत्नी की बात मानकर ठीक किया या अनुचित किया? तुम्हारे द्वारा अच्छा, हमने ऐसा सुना था कि मृत्यु के समय भी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। तुमने कहा कि मैंने अपने भाई को निकाला था। पहली बात तो तुम्हें अपने भाई को निकालना नहीं चाहिए। सुग्रीव के द्वारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया कि तुम उसे धक्के मार के घर से निकाल दो। फिर यदि छोटों के द्वारा अपराध हो जाए तो बड़ों का यह कर्तव्य है कि छोटों को क्षमा कर दें। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों का यह कर्तव्य है कि छोटों को क्षमा कर दें। ठीक है, तुमने क्षमा नहीं किया, तुमने सुग्रीव को निकाल दिया, तो फिर तुम्हें सुग्रीव की पत्नी को भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्रस्यमान खंडनम पृथक सय्या स्त्री नाम असस्य वध उच्यते। किसी राजा के आज्ञा की अवज्ञा करने वाला, विप्र के मान का खंडन करने वाला, किसी पुरुष से या किसी स्त्री से उसके पुरुष को अलग करने वाला असस्य वध उच्यते, इनका वध यथोचित है। तुम्हारे द्वारा कहा गया तुम्हारे पिताजी ने बात मानी। हमारे पिताजी ने कोई बात नहीं मानी नारी की। हमारे पिताजी ने तो थाती रूप में जो वरदान रखे थे उन्हें दे दिया था। लेकिन ठीक है बाली, यदि कहो तो तुम्हें मैं अचल कर दूं, अचल कराऊं, तन राखूं प्राणा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं।